हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ युआन जैसे ही बचपन में पैदा हुआ तो उसकी डेस्टिनी उससे छीन ली गई थी, उसके ऑटो मेंडेरियंस खो चुके थे, जिसकी वजह से वो लड़का जो कि महान बनने के लिए पैदा हुआ था वो एक यूजलेस वाली लाइफ गुजार रहा था। लेकिन एक दिन जाओ युआन तय कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद को ताकतवर करेगा, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जाओ युआन के फादर उससे एक एंसेस्ट्रल लैंड में ले गए थे, जहां पर जाओ युआन अपने ब्लड का इस्तेमाल करते उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, और वो फॉर्मेशन जाओ युआन को मास्टर कैंग के पास टेलीपोर्ट कर गई, जो कि किसी और डोमेन में रहा करते हैं। मास्टर कैंग के पास बेशुमार पावर थी और वो आने वाले फ्यूचर को पहले से ही देख सकते थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि जाओ युआन यहाँ पर आएगा ताकि वो अपने मेंडेनियंस ठीक करवा ले, और मास्टर कैंग भी उसकी मदद करते हैं क्योंकि मास्टर जानते थे कि जाओ युआन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। वो जाओ युआन को अपना डिसाइपल बनाते हुए कहते हैं कि अगर तुम याओ याओ की हिफाजत करो तो मैं तुम्हें अपनी सारी टेक्निक्स दे दूंगा, जिस पर जाओ युआन एग्री हो गया। मास्टर कैंग भी खुशी खुशी अपनी सारी टेक्निक्स जाओ युआन को पास आउट करके उन्हें वापस से अर्थ पर भेज देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जाओ के पीछे वहाँ उसी प्लेनेट पर 3 गॉडली कल्टिवेटर्स आ गए थे, जिनके साथ वो अकेले फाइट करते हैं, और इस खतरनाक फाइट की वजह से हम लोगों को ये भी मालूम हो जाता है कि मास्टर जुआन की रियल ताकत क्या है। अब आगे दोस्तों, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एनिमे के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है सीलिंग आइसलैंड। ये कहानी है एक गॉडली कल्टिवेटर की, जिसे एक इंसानी लड़की से प्यार हो जाता है। कहानी काफी जरा जबरदस्त है, जिसका सीजन 2 भी जल्दी आ जाएगा, और इसके सीजन 1 को ऑलरेडी मेरी लड़की वाली दोस्त ने नरेटर अली वाले चैनल पर अपलोड कर दिया। मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, I mean, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग भी जाकर देखो, यकीनन आप लोगों को भी वो एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, और अगर हो सके तो मेरे दोस्त को मेरी तरफ से थोड़ा सा प्यार दिखाना, क्योंकि आज से वो भी मेरे नरेटर अली चैनल पर मेरे साथ वीडियोस को एक्सप्लेन करेगी। आप लोगों को जो भी एनिमेस पसंद हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आप लोगों के लिए वही एनिमे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब चलो और ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ डाइनिंग टेबल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस याओ याओ जाओ युआन के पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खा रही थी। जाओ युआन की मॉम बिल्कुल हमारी मदर्स की तरह उसे जबरदस्ती बहुत सारा खाना खाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो कह रही थी कि तुम काफी जरा कमजोर हो गए हो। साथ ही साथ वो यहाँ मिस याओ याओ को भी सूप ऑफर करती है, जिसे मिस याओ याओ ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। टुन टुन को भी वो सूप चखकर काफी जरा पसंद आ रहा था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ किंग अपने लिए वाइन भरने लगते हैं, जिसकी स्मेल लेते हुए याओ याओ कहती है कि आखिर ये किस तरह की दवाई है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो मुझे काफी जरा पसंद आई। जिस पर जाओ युआन की मॉम जवाब देते हुए कहती है कि ये कोई दवाई नहीं बल्कि ये वाइन है, और ये लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मिस याओ याओ तो यहाँ जिद करते हुए कहती है कि मैं ये चखना चाहती हूँ, जिस पर तो जाओ किंग के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, और वो यहाँ वाइन का जग लेकर मिस याओ याओ को पकड़ा चुके, जहाँ पर मिस याओ याओ ने तो डायरेक्टली जग से ही वाइन पीना शुरू कर दिया। यहाँ पर मिस याओ याओ को ऐसा करता हुआ देखकर युआन और उसके पेरेंट्स तो सिर्फ देखते ही रह गए, क्योंकि मिस याओ याओ दिखने में काफी जरा खूबसूरत लग रही थी, और वाइन पीने के बाद मिस याओ याओ कहती है कि ये काफी टेस्टी है। दूसरी तरफ मिस किन्यो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि जाओ किंग देखो तो सही, तुमने एक बच्ची को बिगाड़ दिया। जबकि ये कहते हुए अचानक ही उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। मिस याओ याओ को महसूस हो जाता है कि मिस किन्यो की एनर्जी काफी कम पड़ गई, इसलिए वो फौरन अपने पास से एक जेड लोटस फ्लावर आर्टिफैक्ट निकालकर यहाँ मिस किन्यो को ऑफर करते हुए कहते हैं कि प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपकी एनर्जी को वापस से ठीक कर देगा। जिस पर मिस किन्यो मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो बस एक मामूली सी वाइन है, भला इसके बदले मैं इतना कीमती ट्रेजर तुमसे कैसे ले सकती हूँ। दूसरी तरफ जाओ युआन तो यहाँ पर अपनी मॉम की फिक्र करते हुए कहता है कि मॉम प्लीज इस आर्टिफैक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं मिस याओ याओ का ये एहसान जरूर चुका दूंगा, अभी के लिए आपकी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनकर आखिरकार मिस किन्यो मान गई। तभी अचानक वहाँ पर एक सर्वेंट आते हुए जाओ किंग से कहता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, हेडमास्टर चू टियानियंग आपसे मिलने के लिए आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जाओ किंग यहाँ एल्डर चू से मिल रहा था। चू टियानियंग असल में ग्रेट जाओ एकेडमी का एक हेडमास्टर है, जो कि क्लास A का इंचार्ज भी था, और वो यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि वो जाओ किंग को बता सके कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, जल्दी बिग कंपटीशन शुरू होगा, जिस कंपटीशन के दौरान जाओ एकेडमी की जितनी भी क्लासेस है वो सारी एक दूसरे के साथ कम्पीट करेगी। अब तो ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी क्लास जीतेगी उसके पास ही सारे के सारे रिसोर्सेज जाएंगे, और हमारे क्लास A के पास पहले रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन अब तो क्लास B के हेडमास्टर मास्टर किन के इरादे भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, जो कि लगातार पिछले 2 साल से इस कंपटीशन को जीतते भी आ रहे हैं। लेकिन अगर इस बार भी वो लोग जीत गए तो हो सकता है कि डीन जू होंग मुझे हेडमास्टर की पोजीशन से हटा दे, जिसकी वजह से क्लास B का इंचार्ज मास्टर किन पूरी की पूरी जाओ एकेडमी पर कब्जा कर लेगा। वो एक नंबर का कमीना इंसान है, वो टैलेंटेड लोगों को आगे की तरफ आने नहीं देता, बल्कि जो उसके
के जानने वाले हो वो सिर्फ उन्हें ही प्रमोट करता है। जाओ किंग को तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सिर्फ इस वक्त चू यान यांग पर ही भरोसा करता है और वो तो बस सिर्फ यही चाहते थे कि ग्रेट जाओ एकेडमी में सारे डिसाइपल अपने टैलेंट के दम पर आए। इसलिए मास्टर जाओ किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो इस जू किंग का क्या करे। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद जाओ युआन अपने फादर से कहता है कि आप इसकी फिक्र ना कीजिए, जबकि साथ ही साथ वो हेडमास्टर से सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर चू आप भी बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, क्योंकि बिग कंपटीशन को शुरू होने में अभी 3 महीने बाकी है और मैं इन 3 महीनों में अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोगों के लिए ये कंपटीशन जरूर जीतूंगा। जिस पर मास्टर चू जवाब देते हुए कहते हैं लेकिन ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इस वक्त ये बात सब जानते हैं कि एकेडमी का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर कियू है। हमने अपनी क्लास से इस वक्त यूवी को इस कंपटीशन के लिए चुना है, क्योंकि वो अपने 6 मैंडेरियंस ओपन कर चुकी है। फिलहाल तो हमारी क्लास में यूवी से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं, हमारी सारी उम्मीदें यूवी से है। लेकिन तभी अचानक यहाँ जाओ युआन कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि एल्डर चू आप मुझ पर भरोसा रखिए, क्योंकि इस बार का ये कंपटीशन मुझे पूरा यकीन है कि क्लास ए ही जीतेगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। जो सुनकर एल्डर चू यहाँ जाओ युआन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जाओ युआन यूवी के साथ सिटी में घूम रहा था। यूवी जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछती है कि बिग कंपटीशन जल्दी शुरू होगा, तुम्हारी आखिर तैयारियां कैसी चल रही है। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मेरी तैयारियां तो ठीक चल रही है, लेकिन मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इनर कोर्टयार्ड जाना चाहती हो। जिस पर यूवी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम मुझसे इनर एकेडमी के अंदर चले गए तो आखिर मैं आउटर एकेडमी में रहकर क्या करूंगी, इसलिए मैं भी इस कंपटीशन में फाइट करके लड़ना चाहती हूँ ताकि मैं जीत कर तुम्हारे साथ आ सकूं। ये बात तो कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि यूवी यहाँ जाओ युआन को पसंद करती है, इसलिए वो उसे दूर होना नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन बेवकूफ अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया। पीछे की तरफ हम यहाँ पर लिंशी को भी देखते हैं, जो कि यूवी को जाओ युआन के इतना जरा करीब देखकर काफी जरा जेलस फील कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर कियू आ जाता है, जो कि लिंशी के इस जेलसी को फील करते हुए कहता है कि वैसी कितनी बुरी बात है। देखो तो सही, जाओ युआन ने यूवी को एक बार रहमदिली क्या दिखा दी, यूवी तो उसके प्यार में पागल हो चुकी है। लिंशी वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिस पर लिंशी जवाब देते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड मैं इसके बारे में यही सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि यूवी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसे खुद जैसे टैलेंटेड इंसान देखना चाहिए, ना कि जाओ युआन पर वक्त बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि जाओ युआन का तो एक भी मैंडेरियन ओपन नहीं हुआ। जिस पर कियू यहाँ लिंशी को और जरा भड़काते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बात भी सच है कि यूवी अभी जाओ युआन के पीछे पागल हो रही है। इवन कि मैंने तो यूवी को ये भी ऑफर किया था कि वो क्लास ए को छोड़कर हमारी क्लास बी को ज्वाइन कर ले, लेकिन यूवी ने साफ साफ मना कर दिया, बल्कि वो कह रही थी कि जाओ युआन जहाँ पर जाएगा वो भी वहीं पर जाएगी। मुझे नहीं लगता लिंशी अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कभी भी यूवी के पास जाने का मौका मिलेगा। लेकिन सोचो अगर तुम इस आने वाले ग्रैंड कंपटीशन में बुरी तरीके से जाओ युआन को सब लोगों के सामने बेइज्जत करके हरा दो, तब यूवी तुम्हें बिल्कुल अलग तरीके से देखेगी। हो सकता है कि यूवी को तुम्हारी टैलेंट के बारे में अंदाजा हो जाए और वो तुमसे प्यार कर बैठे। जो सुनकर लिंशी जवाब देते हुए कहता है कि कियू जो भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रैंड कंपटीशन में किसका सामना किससे होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, बल्कि वो तो लॉटरी की मदद से डिसाइड होगा। जिस पर कियू जवाब देते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही अरेंजमेंट्स कर दी है, बल्कि मैंने तो जाओ युआन के 2-4 पुराने और दुश्मनों से भी बात कर ली है, वो लोग भी जाओ युआन के साथ फाइट करेंगे। अगर उन लोगों ने जाओ युआन को ना हराया तो तुम्हारी बारी आएगी। यहाँ ये बात सुनकर तो लिंशी काफी जरा खुश हो गया कि उसे जाओ युआन का मुकाबला करने को मिलेगा, इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि कियू आखिर मैं तुम्हारे इस एहसान का शुक्रिया कैसे अदा करूंगा। जो सुनकर कियू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो ग्रैंड कंपटीशन के बाद मेरी क्लास बी को ज्वाइन कर लेना। जो कहने के बाद कियू वहाँ से चला जाता है। कियू के जाने के बाद लिंशी यहाँ जाओ युआन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि बस एक बार ग्रैंड कंपटीशन में तुम्हारा और मेरा सामना हो जाए। जाओ युआन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सबके सामने इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। दोस्तों हो सकता है कि इस ग्रैंड कंपटीशन के बारे में आप लोगों को थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो रहे हो, इसलिए सब कुछ मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ। ये एक ऐसा कंपटीशन है जो कि हर साल में एक दफा होता है। पिछले कई सालों से लगातार क्लास बी से जीतती आ रही थी और इसी वजह से सारे के सारे पावरफुल कल्टिवेटर धीरे धीरे क्लास बी की तरफ चले गए, जिसकी वजह से क्लास बी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन क्लास बी का जो हेड मास्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे जाओ एकेडमी पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए क्लास ए के हेड मास्टर काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप फिक्र ना करें, इस बार का ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे, क्योंकि जाओ युआन ये बात जानता है कि उसने कुछ न्यू पावर्स हासिल की है जिसकी मदद से वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। लेकिन जाओ युआन की इन पावर्स के बारे में और कोई नहीं जानता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे यहाँ जाओ युआन का सीन दिखाया जाता है, जो कि मास्टर कैंग की तरफ से मिली हुई टेक्निक ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। इस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की ये खासियत थी कि ये हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को कंडेंस करके कल्टीवेटर की बॉडी में डाल सकती है, जिसे प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी सी एनर्जी यहाँ जाओ युआन ने एब्सॉर्ब भी कर ली थी। इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों की मेरी
मेहनत जाया नहीं हुई, बल्कि मैं ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को अच्छे से सीख गया हूँ। जिस पर मिस याओ याओ यहाँ जाओ युआन को जवाब देते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा? तुम्हें सच में लगता है कि मेरी ग्रैंडपा की कोई भी टेक्निक इतनी ज्यादा कमजोर होगी? तुम ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की 0.1% को भी नहीं सीख पाए। चलो ठीक है, टुनटुन इसे दिखाओ कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक कैसे परफॉर्म करते हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो क्यूट सा कुत्ता टुनटुन फौरन से यहाँ मैदान में आ गया, जो कि इंसानों की तरह बिल्कुल उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर जाओ युआन हैरान होते हुए मिस याओ याओ से सवाल करके पूछता है कि आखिर ये किस तरह का बीस्ट है, ये इंसानों की तरह प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? जिस पर मिस याओ याओ जवाब देते हुए कहती है कि बकवास बंद करो और सिर्फ टेक्निक को अच्छे से देखो। जो सुनकर तो जाओ युआन यहाँ टुनटुन को गौर से देख रहा था और वो देख पाता है कि टुनटुन की ब्रीथिंग टेक्निक काफी जरा कमाल की थी। उसके पोस्टर के साथ उसका सारा के सारा मूवमेंट काफी अच्छे से मैच हो रहा था। उसका हर एक इनहेल और एक्सहेल बिल्कुल मैचिंग में है। इसी वजह से टुनटुन ने वहाँ पर हेवन एंड अर्थ की काफी ज्यादा एनर्जी कंडेंस कर ली थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट वहाँ पर एक ब्लैक होल भी क्रिएट हो गया था। यानी कि टुनटुन ने एक ही बार ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक से काफी ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी में संभाल ली है। ये देखकर तो जाओ युआन इंप्रेस होते हुए कहता है कि हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक बहुत ही ज्यादा खास है। मैं अभी तक इसके फुल पोटेंशियल को नहीं सीख पाया। जबकि साथ ही साथ वो टुनटुन की रियल एबिलिटीज देखकर भी काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए वो टुनटुन को रिस्पेक्ट पेश करते उसे काफी ज्यादा खाना लाकर दे देता है। असल में जाओ युआन को टुनटुन से डर लग रहा था कि कहीं किसी दिन टुनटुन गुस्सा ना हो जाए और उसकी वाट ना लगा दे। यहाँ टुनटुन को खाना खिलाने के बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन ने एक बार फिर से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और इस बार वो ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जो देखकर तो मिस याओ याओ भी यहाँ जाओ युआन की तारीफ करते हुए कहती है कि वाओ, तुम काफी जल्दी सीख गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युआन ने इस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से उसके मैंडेरियन ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा इंटरनल पेन भी हो रहा था। मिस याओ याओ तो ये देखकर जाओ युआन से कहती है कि हाँ, तुमने क्या सोचा था कि ये टेक्निक इतनी आसानी के साथ तुम मास्टर कर लोगे? शुरू में इसमें काफी ज्यादा दर्द होता है, मैं तो तुम्हें समझा भी नहीं सकती कि शुरू में मुझे कितना पेन हुआ था। ये कहते वो जैसे ही जाओ युआन की तरफ देखती है, जाओ युआन तो दोबारा से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसे अब कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जो देखकर तो मिस याओ याओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ जाओ युआन तो दोबारा से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक करने के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर मैं इस टेक्निक को जल्दी जल्दी परफॉर्म करूँ तो हो सकता है कि मैं जल्द से जल्द अपने सारे के सारे मैंडेरियंस भी अनलॉक कर लूं। मिस याओ याओ तो उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को कोई भी इंसान दिन में एक बार ही परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पेन होगा। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं दूसरी बार भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सुनकर मिस याओ याओ अपने मन में कहती है कि कहीं ये इसी वजह से तो नहीं क्योंकि जाओ युआन जब पैदा हुआ था तो उसके ऑटो मैंडेरियन शुरू से ही ओपन थे, साथ ही बचपन में उसके पास ड्रैगन ब्लेसिंग भी थी। हो सकता है कि ये इसी वजह से इतनी ज्यादा दर्द को आसानी के साथ झेल पा रहा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तक जाओ युआन ने एक बार फिर से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। जबकि मिस याओ याओ उसे गौर से देखते हुए अपने मन में कहती है कि मैं देखना चाहूंगी। ये बात तो सच है कि ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल नहीं, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर ये ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को एक दिन में कितनी बार परफॉर्म कर सकता है। यहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन थक कर नीचे गिर गया और वो गिरते हुए कहता है कि बस अब और मुझसे नहीं होगा। जबकि मिस याओ याओ यहाँ जाओ युआन के पास आकर कहती है कि ऑलरेडी तुमने एक दिन में 4 दफा इस टेक्निक को परफॉर्म कर लिया, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। मुझे शुरू में लगा था कि मेरे ग्रैंडपा वैसी बिला वजह तुम्हारी ज्यादा तारीफें कर रहे थे, लेकिन अब देखकर मालूम हुआ कि हाँ, वो जो भी कह रहे थे बिल्कुल सच था। यहाँ ग्रैंडपा की बातों से जाओ युआन को याद आया कि ग्रैंडपा ने तो ये भी कहा था कि याओ याओ के पास काफी ज्यादा पावर्स है, लेकिन वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये भी होगा कि मिस याओ याओ तुम्हें हेवनली मार्क्स के बारे में काफी कुछ मालूम है। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जाओ युआन तो ये सुनकर खुश होते हुए मिस याओ याओ से कहता है, फिर मुझे थोड़ी बहुत हेवनली मार्क्स के बारे में कुछ सिखा दो ना, वैसे भी जल्दी एक ग्रैंड कंपटीशन आने वाला है जिससे पहले मैं खुद को तैयार करना चाहता हूँ। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देकर कहती है कि नहीं, मुझसे उम्मीद मत रखो क्योंकि मुझे सिखाना नहीं आता और ये काम बहुत ज्यादा पकाऊ है। दूसरी तरफ जाओ युआन भी तो यहाँ पर मिस याओ याओ की कमजोरी के बारे में जानता था, इसलिए वो मिस याओ याओ से कहता है कि अगर तुम मुझे हेवनली मार्क्स के बारे में सिखाओगी तो मैं तुम्हें इस पूरे की पूरी सिटी की सबसे बेस्ट वाइन पिलाऊंगा। जो सुनकर तो मिस याओ याओ फौरन एग्री हो गई और वो यहाँ जाओ युआन से पूछते हुए कहती है कि बताओ कि आखिर हेवनली मार्क्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि वो है सोल। मिस याओ याओ भी ये सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जाओ युआन क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारी सोल कितनी ज्यादा कमजोर है? तुम सिर्फ एक लेवल 1 के हेवनली मार्क्स को भी बड़ी मुश्किल से क्रिएट कर पाते हो। अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग चाहिए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पावरफुल हेवनली मार्क्स के बारे में सिखाऊं तो उसके लिए तुम्हें अपनी सोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसके लिए मेरे ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी तुम्हें केओस वॉइड टेक्निक दी थी। अगर तुम उसका इस्तेमाल करो तो जल्दी तुम अपने सोल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे से जाओ युआन ने अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था, जहां पर वो अपने केओस वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस केओस वॉइड टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि जाओ युआन की सोल
सोइल एक अजीब सी खाली स्पेस में पहुंच गई थी, जहाँ पर जाओ युआन के सामने एक ब्लैक होल पोर्टल भी आ जाता है और साथ ही साथ जाओ युआन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि जाओ युआन को इस टेक्निक के बारे में समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें इस पोर्टल के पार जाना होगा, जो कि इस तरह के टोटल यहाँ पर 9 पोर्टल्स है। जैसे जैसे तुम इन पहले पोर्टल्स को पार करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। अगर तुम्हारी बॉडी उस प्रेशर को झेलने की काबिल हो जाए, इसका मतलब तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन याद रखना, ये प्रोसेस पूरा की पूरा दर्द से भरा होगा। जाओ युआन भी ये सुनकर समझ जाता है कि इस टेक्निक का नाम वैसे ही केओस नहीं है। इस टेक्निक में मुझे काफी ज्यादा दर्द होगा, लेकिन जाओ युआन ये दर्द झेलने के लिए तैयार था क्योंकि वो खुद को ताकतवर करना चाहता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जाओ युआन तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उस फर्स्ट पोर्टल के अंदर इंटर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आते साथ ही अचानक उसकी सोल पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई और जाओ युआन बिल्कुल उसी बाहर पहली वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर जाओ युआन दर्द से कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, मुझे तकलीफ भी हुई, लेकिन लगता है कि मुझे ये बार बार करना होगा, तभी मेरी स्ट्रॉन्ग ताकतवर हो पाएगी। वैसे भी ये बात हर कोई जानता है कि अगर कोई भी लोहा ताकतवर होना चाहता है तो उसे पहले आग की भट्टी में खुद को झोंकना होगा। ये कहते साथ ही जाओ युआन एक बार फिर से आगे की तरफ पोर्टल में बढ़ चला, जहाँ पर बार बार मरते हुए वो बार बार रीजनरेट होता और बार बार वो पोर्टल के अंदर बढ़ता ही रहता। जाओ युआन ने ये प्रोसेस काफी देर तक किया, जबकि बाहर की तरफ मिस याओ याओ यहाँ जाओ युआन का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि जाओ युआन की रियल बॉडी तो यहाँ बाहर कल्टीवेशन करने के लिए बैठी हुई थी और अंदर उसकी सोल ये सारे टेस्ट दे रही है। जहाँ पर अचानक या कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हुई, यानी कि वो फर्स्ट पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली इंटर हो गया और अब उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। ये देखकर मिस याओ याओ यहाँ पर जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछती है कि तुमने फर्स्ट लेवल को पार कर लिया, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम्हें पोर्टल के अंदर जाने के बाद कितनी दफा मरना पड़ा। जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि टोटल 89 बार। ये सुनकर तो मिस याओ याओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि इतनी बार कोई भी लगातार ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मिस याओ याओ दिल ही दिल में थोड़ा बहुत इंप्रेस हो रही थी। वो यहाँ पर जाओ युआन को बताती है क्योंकि अब तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग हो गई, इसलिए अब तुम अपने मास्टर के दिए हुए उस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। जाओ युआन ने भी ये सुनकर फौरन से अपने हेवनली ब्रश को बाहर निकाल लिया, जिसकी पहले सिंबल तो चमकना शुरू हो गया, यानी कि जाओ युआन अब इसकी टोटल 10% पावर का इस्तेमाल कर सकता है। हम देखते हैं कि वो ब्रश बड़ा होकर किसी स्पेयर की तरह काम करता था, जो कि किसी भी चट्टान के आर पार हो सकता है। साथ ही साथ जाओ युआन इस ब्रश का इस्तेमाल करते हुए हेवनली मार्क्स क्रिएट कर सकता है और इस ब्रश से बनाए हुआ हर एक हेवनली मार्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जाओ युआन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपना ये हेवनली ट्रेजर काफी ज्यादा पसंद भी आया। जबकि दूसरी तरफ मिस याओ याओ यहाँ जाओ युआन से कहती है चूंकि अब तुम्हारी सोल पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई तो मैं तुम्हें एक न्यू हेवनली मार्क के बारे में सिखाने वाली हूँ, जिसे कहते हैं टाइगर रोर हेवनली मार्क, जिसे शुरू में प्रैक्टिस करना जाओ युआन के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जाओ युआन इस सिंबल को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जबकि दूसरी तरफ जाओ युआन बिल्कुल भी हार नहीं मानता, बल्कि वो लगातार अगले 3 महीनों तक इस हेवनली रोर टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहा। साथ ही साथ वो अपने ड्रैगन ब्रेथ और क्रेओस वॉइड टेक्निक को भी छोड़ता नहीं, बल्कि 3 महीनों तक लगातार इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने की वजह से आखिरकार हम देखते हैं कि वो इन्हें मास्टर कर चुका और यहाँ टेस्ट का भी वक्त आ चुका है, जहाँ इस ग्रेट एग्जामिनेशन टेस्ट को देने के लिए सारे के सारे डिसाइपल अरीना के बाहर पहुंच चुके थे। मिस युई भागते भागते फौरन से यहाँ जाओ युआन के पास पहुंच गई, जिसे देखकर जाओ युआन खुश होते हुए कहता है कि वाह, तुमने अपना एक और मेंडेरियन अनलॉक कर लिया, तुम तो काफी अच्छे से कल्टीवेशन कर रही हो। जिस पर मिस युई जवाब देते हुए कहती है कि तुम भी कुछ कम नहीं, तुमने भी पिछले 3 महीनों में काफी ज्यादा मेहनत की है। दूर से कियो भी यहाँ जाओ युआन को देखकर कहता है कि यानी कि जाओ युआन भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। मैंने इस चीज की उम्मीद तो नहीं की थी, लगता है कि हमारा यूर मेजेस्टी खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझता है। यहाँ ये सब के सभी जाओ युआन के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ क्लास बी का टीचर भी क्लास ए की टीचर से कहता है कि इस बार का कंपटीशन भी हम लोग ही जीतने वाले हैं। फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी ग्रेट जाओ एकेडमी हमारे कंट्रोल में होगी। जो सुनकर क्लास ए का टीचर जवाब देकर कहता है कि आपको इतनी जल्दी ये सब नहीं सोचना चाहिए, मैंने भी अपने क्लास ए के डिसाइपल्स को अच्छी ट्रेनिंग दी है और इस बार का मुकाबला काफी सख्त होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ कंपटीशन का होस्ट भी फौरन अरीना में पहुंच गया था, जो कि सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि यहाँ पर पहली फाइट होगी पी यून की जाओ युआन के साथ। जो सुनकर तो सब लोग ही काफी जरा हैरान हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि पी यून ने तो अपने 3 मेंडेरियंस को अनलॉक कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन का तो एक भी मेंडेरियन अनलॉक नहीं हुआ, यानी कि पी यून तो काफी आसानी के साथ जाओ युआन को हरा देगा और वो ग्रेट कंपटीशन से फौरन बाहर हो जाएगा। मिस युई को भी जाओ युआन की फिक्र हो रही थी, लेकिन जाओ युआन उसे मुस्कुराकर कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। ये कहने के बाद जाओ युआन जंप करते हुए फौरन से अरीना में आ गया, जहाँ पर पी यून भी जाओ युआन के सामने आकर उसे कुछ जरा ही अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि जाओ युआन चलो तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही पी यून ने आगे की तरफ बढ़ते हुए जाओ युआन पर हमला करना शुरू कर दिया। जाओ युआन यहाँ पर पी यून के सारे हमलों को डॉज करते हुए उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कियो ने भेजा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की इस फाइट को तुम नहीं जीत पाओगे। ये कहते साथ ही जाओ युआन यहाँ पी यून के अटैक्स को काफी आसानी के साथ रोक रहा था और इसी तरह से फाइट करते हुए जाओ युआन पीछे की तरफ जंप कर देता है, जबकि दूसरी तरफ पी यून अपने मन
मन में कह रहा था कि मुझे अब इस लड़के को हराना ही होगा, जो करने के लिए हम देखते हैं कि अचानक उसने अपने मेंडेरियंस की पावर अनलॉक कर ली, जिसके बाद पियून तीसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ एक जोरदार पंच करते हुए जाओ युआन को हिट करना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि जाओ युआन ने तो सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ जाओ युआन उसे घुटनों के बल ले आता है, जो देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जाओ युआन इतना भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अभी तक तो जाओ युआन ने अपनी मेंडेरियंस की पावर भी अनलॉक नहीं की। सब लोगों को ये खुद पर हंसता हुआ देखकर पियून को बहुत ही बेइज्जती फील होती है, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक उसने गुस्से में आकर अपने तीनों की तीनों मेंडेरियंस अनलॉक कर लिए, जिन सब की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए गुस्से के साथ यहाँ सीधा जाओ युआन की तरफ भी बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन तो बहुत ही कूल तरीके से यहाँ पियून को एक ही लात में हिट करते हुए अरीना से बाहर पटक चुका, जो देखकर तो कियो और उसके सारे दोस्तों का मुंह खुला की खुला रह जाता है, जबकि इवन यूवी भी सरप्राइज हो गई थी। जाओ युआन भी यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मैं पहले राउंड को जीत गया, तुमसे लड़ना तो ऐसा था जैसे कि मैं किसी बच्चे से लड़ रहा हूँ, अभी तक तो मैंने अपने हेवनली मार्क्स की पावर भी एक्टिवेट नहीं की थी। और इसी तरह से फ्लेक्स करते हुए जाओ युआन वहाँ से कूल तरीके से अरीना से नीचे की तरफ रवाना हो गया। कियो को तो ये सब देखकर जाओ युआन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात जानते हैं कि जाओ युआन ने एक टाइगर रोर हेवनली मार्क टेक्निक सीखा है, जिसकी एबिलिटी कितनी खतरनाक है ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अब आप लोग मेरी दोस्त की एक्सप्लेनेशन को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यकीनन आप लोगों को वो सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर दोस्तों आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।